मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं अलका जायसवाल आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी मेरे इस चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आती हूँ आज के मुद्दे पे। जैसा कि आप सभी को सुनने में आ रहा होगा और देखने में आ रहा होगा कि अंजलि चौहान, आप टाइटल देख करके ही समझ गए होंगे कि आज मैं बात किसके बारे में करने वाली हूँ। तो गाइज मैं आज बात करने वाली हूँ अंजलि चौहान के बारे में, जो कि इस समय काफ़ी सुर्खियों में हैं, लेकिन गलत तरीके से। उन्हें बिना बात के इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मैं डायरेक्ट जाती हूँ भारत एक नई सोच की महान एंकर, रिपोर्टर, पत्रकार पल्लवी राय ओए, ऐसे कुछ समथिंग नाम है, मुझे सही से याद भी नहीं है उनका नाम। और ये भी बताऊंगी गाइस वीडियो के लास्ट में कि मुझे उनका नाम क्यों नहीं याद है, मैं आऊंगी उस मुद्दे पे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैडम पल्लवी राय ओए जी, मुझे आपके बारे में जानने का, समझने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपके अंदर मुझे ऐसा कोई टैलेंट नहीं दिखा जिसके कारण मैं आपकी फैन हुई। हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वो आपने साबित कर दिया। शायद अगर भारत एक नई सोच कुछ अच्छा दिखाती तो शायद मैं उसको सब्सक्राइब करती, उसको फॉलो करती और उसकी फैन होती, लेकिन एक आपकी वजह से इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है इस समय और YouTube पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करके बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे और अच्छा कमा लेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी, क्योंकि ये सबके पीछे एक और एक, सिर्फ एक साजिश है जिसको मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक साजिश यही है कि वो है अंजलि चौहान का करियर ख़त्म करना, अंजलि चौहान को बर्बाद करना और उसको इतना पीछे कर देना कि शायद फिर कोई लड़की इस फील्ड में आने की सोचे ना। गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ तक आने के लिए जो स्ट्रगल अंजलि चौहान ने किया है, ऐसे बहुत लोग करके पीछे हट जाते हैं, लेकिन अगर आज वो इस मकाम पे है तो सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट, अपने हुनर की वजह से है और अपनी काबिलियत की वजह से ही आज वो इस स्टेज, इस मकाम पे है। और मैं ये भी चाहती हूँ, भगवान से दुआ करूँगी कि वो और आगे जाए। लेकिन कुछ ऐसे दो चार लोग हैं जिसकी वजह से उनके लाइफ में इस समय उथल पुथल मच गई है। और मेरा वीडियोस बनाने का ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं वीडियोस बनाऊं और मैं शेयर करूं, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न ये था कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी घटना हुई, वो आज इस टैलेंट और इस जो हुनर की, मुझे लगता है एक तरीके से मुझे भी उसमें सरोज खान और माधुरी दीक्षित के कुछ परछाइयाँ दिखती हैं, उसके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि उसके बाद से कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप, कोई भी भाई अपनी बहन को इस फील्ड में कभी नहीं आने देगा। जब मैंने जाना कि अंजलि चौहान, तो आइए आते हैं एक नए क्वेश्चन के ऊपर जिसमें लिखा है कि क्या अंजलि चौहान इतनी घमंडी हैं। तो गाइज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जिस मकाम पे अंजलि चौहान है और जिस तरीके से शांति पूर्वक तरीके से वो अपने फैंस को हैंडल करती हैं, और मैं उनकी लाइफ पे भी देखती हूँ, सभी से ऑलमोस्ट वो कोशिश करती कि बात कर पाए। और इतने सारे फैंस, इतने सारे मैसेजेस के वो जवाब कैसे देती हैं, मैं तो खुद ही सोचती हूँ दिमाग से, बट हो नहीं पाता है मुझसे। और एक छोटी सी बच्ची जिसकी महज उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, उसे इस फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मोहतरमा पल्लवी राय ओए जी, आप उसके ऊपर इस तरीके से ब्लेम लगा रहे हैं कि इनका दूसरा रूप है। तो मैडम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका रूप बिना किसी के दिखाए सबके सामने आ चुका है। और रही बात अब आती है धमकी की, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से धमकियाँ अंजलि चौहान को दी जा रही हैं, और यूट्यूब पे एक मैडम देवरिया की हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, आई थिंक प्रिया रियल ब्लॉग है उनका, और एक ब्लॉग और है पीहू ब्यूटी टिप्स। अब इन सबको वन बाय वन अंजलि चौहान के पास अब कोई काम नहीं है और वो धमकी पे धमकी दिलवाई जा रही है। तो मैम बिना प्रूफ, बिना सबूत के तो पहली बात आप यूट्यूब पे बात मत कीजिएगा, ठीक है। और इतना कुछ होने के बाद
अगर अंजलि चौहान ने कोई भी ऐसा कदम उठा लिया तो ये सोच लीजिएगा कि आप जहाँ से हैं वहाँ की बुनियाद हिल जाएगी, क्योंकि आज उसके सारे फैंस आप सभी के इस करतूत का प्रूफ हैं कि आप लोग उसको इस सोशल मीडिया पे किस तरीके से हरेस कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, और सिर्फ एक कारण की वजह से कि आप लोग एक छोटे ब्लॉगर हो। पहली बात तो मैं किसी को छोटा ब्लॉगर और बड़ा नहीं समझती और सभी, लेकिन आप लोग खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। लगता है कि वो कहावत सही कही गई है कि खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अंजलि चौहान ने जब तक रिस्पॉन्स किया, यार कभी कभी हमारे फैमिलीज में भी होता है, हमारे ग्रुप में भी होता है कि मैसेज आते हैं हम जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर उस बंदी ने एक मैसेज का जवाब नहीं दिया तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आपने इस तरीके से, आपके पास ऐसा क्या है कि आपने एक मैसेज का जवाब नहीं दे पाई। और इवन आपने खुद एक्सेप्ट किया है मैडम देवरिया वाली कि आप बोल रहे थे कि मैंने चैट डिलीट कर दिया। आखिर आपने चैट डिलीट क्यों किया? और उसके बाद से आप होती कौन है अंजलि चौहान को इस तरीके से बदनाम करने वाली मैडम? शायद या तो आपके घर में पेरेंट्स नहीं है या गार्जियन नहीं है, या तो आप बहुत ही फ्री माइंडेड घर से बिलोंग करती हैं जहाँ पे आपको कोई इस तरीके से रोक टोक नहीं कर रहा है कि बेटा इस तरीके की हरकत मत करो, वरना पूरी लाइफ कहाँ बीतेगी पता भी नहीं चलेगा। आप सभी लोग वीडियोस बना बना के धमकियों पे धमकी दिए जा रहे हो, बट सबसे अच्छी बात है अंजलि चौहान की कि उसने अभी तक एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। अगर वो भी चाहे तो ऐसे वीडियोस बना करके और वो यूट्यूब पे डाल देगी और आपसे ज़्यादा शेयर किया जाएगा उसका। लेकिन वो बेचारी इतनी मासूम है कि उसको इतना नहीं पता है कि मुझे इसका जवाब देना कैसे है। आप सभी लोग ऐसे कह दोगे कि हाँ मुझे ये फला फ़ोन किए थे, धमाका फ़ोन किए थे और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे धमकी दी जा रही है। तो मैडम ये सब ना तरकीब थोड़ा बच्चों वाला लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। और पल्लवी राय ओए मैडम जी, आप बड़ी बेचैन होंगे कि मैं आपको राय ओए क्यों कह रही हूँ। तो पहली बात तो आप ने अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया है कि आज सभी के सभी यही सवाल कर रहे हैं। ओनली बिकॉज ऑफ अंजलि के इस मैटर की वजह से मैं आपके भारत एक नई सोच के अकाउंट पे गई और मैंने वीडियो स्क्रॉल करके देखे। उसमें कई सारे वीडियोस मिले जो आप तो लगता है कि आप मोदी जी की बहुत बड़ी विरोधी हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, बीजेपी से करनी है। और उसके पहले तो कोई था ही नहीं और दुनिया बहुत तरक्की कर रही थी। फिलहाल मुझे किसी स्पेशल पार्टी के बारे में बात नहीं करना है, ठीक है। और जो हमारे इसमें प्रधानमंत्री हैं मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। शायद उस जगह पे कोई भी होगा तो मैं उस पोस्ट की बहुत बड़ी एक तरीके से जिम्मेदार नागरिक हूँ कि मुझे, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है उस पोस्ट की, उस पद की, उस ओहदे की इज्जत करना। दूसरी बात यह है पल्लवी मैडम, आप थोड़ी सी बात को लेकर के एफआईआर करने चली गई और अगर आपके ऊपर एफआईआर की जाए तो कितनी एफआईआर बनेगी मैडम? आप किसी लड़की की जिंदगी खराब करने के पीछे आमदा हो। अब गाइस आइए बात करते हैं जो और भी 2-4 लोग हैं जिसमें मैं 2 ही 3 का नाम लूँगी। एक है पीहू ब्यूटी टिप्स और दूसरी हैं प्रिया रियल ब्लॉग। इन सभी लोगों का ये इल्ज़ाम है कि अंजलि चौहान सबको धमकियाँ दिलवा रही हैं। तो मैडम मैं आपको बता दूं कि आप सभी फैमिली वाले हो और आप इस तरीके का हरकत करोगे मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। आपके ऊपर भी पेरेंट्स है, आप भी एक पेरेंट्स हो और आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हो और आपको कोई अधिकार नहीं कि किसी बंदे को इतना मेंटली हरिश कर देना कि वो कोई अगला गलत कदम उठा ले और उसके बाद से आप भी बहुत बुरी तरीके से जाओ। और रही बात है कि आप लोगों को सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि अंजलि इतनी फेमस क्यों हुई मैडम। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अंजलि अगर फेमस हुई है तो अपनी टैलेंट की वजह से, अपने दम और अपने हुनर की वजह से हुई हैं, ना कि आप लोगों के एक ब्लॉग बना देने से हुई हैं। उनका टैलेंट उन्हें और आगे लेके जाने वाला है और आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की घटिया सोच से बाहर आइए क्योंकि आप लोग किसी का करियर ख़त्म करने पे आमदा हैं। और बताती हूँ एक बात कि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन एक और हुनर हमारे बीच से या तो गायब हो जाएगा या तो कुछ ऐसा कदम उठा लेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो मैं सबको आगाह करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ इस तरीके की हरकत करना बंद कीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए क्योंकि इस तरीके से बदनाम करने से ना आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ना आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और ना ही आप बहुत अच्छा इमेज इस समाज में छोड़ रही हैं। और अंजलि की जो टैलेंट है ना वो उसकी सूरत में नहीं, वो उसकी सीरत में झलकता है।
अंजलि बच्ची है अभी, आप लोग उसे अपने को फेमस करने के लिए, अपने ब्लॉग में लाने के लिए उसे चिपक के जा रहे हो, चिपके जा रहे हो। वो कब तक हैंडल करेगी? इरिटेट तो होगी ना बंदी। कोई भी उसके घर जाता है वो सबका वेलकम करती है, सबके साथ ब्लॉग शूट करती है। क्या मतलब बनता है किसी को ऐसे बदनाम करने का? और पल्लवी राय हुई जी, थोड़ा सा अपना जो है ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद न्यूज़ एंकरिंग करिएगा। मुझे सिर्फ एक ही नसीहत आपको देनी है। आपको इतना नहीं पता है कि धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, और आप किस मुद्दे पे बात कर रही हैं। आपका मैंने एक ब्लॉग देखा था जो राम मंदिर के ऊपर था, और राम मंदिर बनने से किसी को क्या फ़ायदा है। मैम, बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा धर्म है वो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। और आप जिस धर्म की बात कर रही हो, धर्म नहीं, उसको कल्ट कहते हैं, वो संप्रदाय है। आपको अगर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो भी बहुत अच्छी बात है, आप खुद ही भुगतेंगी। और मैडम, आप अपनी पर्सनल इश्यूज़ को आप अपने न्यूज़ चैनल के साइट पे अपलोड मत कीजिए, ठीक है? आप सभी मिलकर के खुलेआम धड़ल्ले से धमकी दे रहे हो अंजलि चौहान को। अंजलि चौहान ये सिर्फ एक और एक कैमरे पे हाथ मारने की वजह से। तो मैडम, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये कैमरे पे हाथ मारना कहीं गलत नहीं था, क्योंकि आप ऐसी जगह पे, गलत जगह पे, गलत तरीके से गलत सवाल पूछ रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी परेशान हो जाएगा। वो अच्छे मूड से अपने फैन से मिलने गया और आप ऐसे बेतुके सवाल कर रही थी। क्यों मैम? आपको कुछ, आई थिंक समथिंग रॉन्ग विथ यू। क्या प्रॉब्लम थी अंजलि चौहान से, या उसके फैन फॉलोअर्स से आपको जलन थी? इतने फैन फॉलोअर्स क्यों हैं? आपका न्यूज़ चैनल चलता है, आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो एक अदाकारा है, एक टैलेंटेड लड़की है, तो उसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी उसके चाहने वाले हैं। तो एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आज अंजलि जो कुछ है वो अपने टैलेंट की वजह से है। आपकी इस गंदी सोच की वजह से, जिस तरीके से आप महिला होते हुए आप जिस फील्ड में काम करती हैं, आप दूसरी महिला के ऊपर, दूसरी लड़की के ऊपर कैसे उंगली उठा सकती हैं? वो इतने छोटे से शहर से, इतने छोटे से गांव से, इतने छोटे से घर से निकल के आई हैं। आपको खुद ही बात समझिए। और आप तो ऐसे दीवार खड़ी कर रहे हैं कि कल को कोई भी लड़की इस फील्ड में आने से डरेगी कि अगर मैं फेमस हो गई और कुछ ऐसा हो गया तो मुझे ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा। कितना लड़के झगड़ के उस लड़की ने अपने आप को इस मकाम पे पहुंचाया। आपने उसकी सारी मेहनत एक बार में पानी फेरने की कोशिश कर दी। आपके ऊपर शर्म आती है मैम, शेम ऑन यू। हाथ में कैमरा और माइक लेने से कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं बनता है। न्यूज़ रिपोर्टर बनने के लिए ज़मीनी हकीकत खंगालनी पड़ती है। और जो कि आप अंजलि चौहान के बारे में सब कुछ जानते हुए भी इस तरीके से उछाल रहे हो, क्योंकि उसका आगे पीछे कोई नहीं है मैम। बहुत बड़ी कतार लगी हुई है फैंस की। आई थिंक अब आपको समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आए तो मच बेटर है, वो आप खुद समझ लेंगी। दूसरी बात है, पीहू ब्यूटी टिप्स और प्रिया रियल ब्लॉग्स, समझ जाइए, आप लोगों के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं हुआ। गाइज प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मैंने क्या गलत किया। तो बस गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कोशिश करूँगी कि मैं जो कहना चाहती हूँ और जो मैसेज मैं पहुँचाना चाहती हूँ वो आप सब तक ज़रूर पहुँचेगा। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उम्मीद है कि अब ये चीज़ें यहीं रुक जाएंगी, थम जाएंगी। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और उम्मीद करती हूँ कि अब आगे से ऐसी कोई भी हरकत नहीं होगी जिससे किसी को भी किसी तरीके की चोट लगे। थैंक यू।